चलिए, षष्ठम विधानसभा के प्रथम सत्र के प्रथम दिवस पर आप सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस षष्ठम विधानसभा में पहली बार निर्वाचित सदस्य 50 की संख्या में हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं वो 50 सभी सदस्यों को जो पहली बार निर्वाचित हुए उन्हें विशेष रूप से बधाई दूंगा। दूसरी बार निर्वाचित 15 सदस्य और तीसरी बार 10 सदस्य, ऐसे 75 सदस्य हैं जो पहली, दूसरी और तीसरी बार जीत के आए हैं। 19 महिला सदस्य हमारी जीत की बहनें आई हैं, उनको विशेष बधाई देना चाहता हूं। इस सदस्य में 20% की उपस्थिति और साथ ही साथ आप सबका जो अपनी भावना प्रकट किया, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से समय के अनुसार भूमिका बदलती है और आप जो उम्मीद मुझसे कर रहे हैं, 15 साल दल के नेता के रूप में मैंने अपनी जवाबदारी का निर्वहन किया, पर आज पूरे सदन ने एक नई जवाबदारी दी है, उसका 100% क्रियान्वयन मैं अध्यक्ष की हैसियत से करने का प्रयास करूंगा। ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जयंती के अवसर पर उनके चरणों में नमन कर आप सबको शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। इस आसंदी पर बैठकर पूज्य गुरु बाबा घासीदास के वचन याद आ रहे हैं, जो उनके शब्द हैं, मन के एक समान। समाज में हर मनुष्य जो किसी भी जाति, धर्म और पंथ से संबंधित रखता हो, वह मानवता की दृष्टि से एक समान है। बाबा घासीदास जी ने एक समान समाज का जो दृष्टिकोण अपने विचारों के माध्यम से हमें दिया, हम सभी का कर्तव्य है कि उसे प्रदेश में साकार करने में अपना योगदान दें। मैं छत्तीसगढ़ महतारी के चरणों में सादर नमन करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का निहाल अतीत का कौशल प्रदेश हमारा छत्तीसगढ़ अनादिकाल से हमारी संस्कृति का गौरवशाली प्रदेश बना हुआ है। आज षष्ठम विधानसभा के आरंभ से इस अवसर पर मैं सादर नमन करता हूँ। आदिवासी अस्मिता के जयघोष शहीद वीर नारायण जी को मैं नमन करता हूँ। भक्त माता कर्मा को नमन करता हूँ। माता परमेश्वरी, माता शाकंभरी को इस अवसर पर राज्य के निर्माता भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने राज्य का निर्माण किया। मैं प्रणाम करता हूं उन पुरखों को जिनके अथक अनवरत परिश्रम से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण संभव हो पाया। आप सभी माननीय सदस्यों को विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने पर और इस सभा के सदस्य बनने के लिए फिर हार्दिक बधाई देता हूं। मैं बधाई देता हूं नवनिर्वाचित माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रतिपक्ष के नवनिर्वाचित नेता चरणदास महान जी को। साहेब बंदगी साहेब। मैं शुभकामना देता हूं दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी को, माननीय विजय शर्मा जी को। आज इस अवसर पर मैं आप सभी सदस्यों के सुखद सफल संसदीय जीवन की कामना करता हूं। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यह जो महत्वपूर्ण जवाबदारी आप सभी ने मुझे सौंपी है, उसका प्रत्येक परिस्थिति में ध्यान रखूंगा। यह सत्य है कि मेरी मातृ संस्था भारतीय जनता पार्टी है और मैं उसका एक साधारण सदस्य हूं, परंतु आज कर्तव्य पथ पर न्याय के इस आसन पर मुझे आसीन किया गया है। इस आसन पर बैठकर मेरी सदा यह कोशिश होगी कि मैं दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर संसदीय परंपराओं को मजबूत बनाने के लिए पक्ष प्रतिपक्ष के प्रति समान भाव रखूं। इस सदन में मेरी भूमिका जरूर बदली है, परंतु भाव केवल एक ही है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का सफल संचालन और हमारी सदन की प्रक्रिया देश के लिए आदर्श बने। हम सभी को इस दिशा में मिलकर कार्य करना है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा लोक कल्याण के लिए सभी को साथ लेकर आगे बढ़े, जिससे सबका साथ, सबका विकास का हमारा ध्येय धरातल पर साकार हो सके। आप माननीय सदस्यों ने आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जवाबदारी सौंपते हुए मुझे इस आसंदी पर आसीन किया है। आपके स्नेह और विश्वास के लिए मैं आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 2 दशकों से लगातार मैं इस
इस सदन का सदस्य रहा हूं। इस कारण मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की गौरवशाली परंपरा का साक्षी रहा हूं। प्रथम विधानसभा से लेकर पंचम विधानसभा तक विधानसभा के माननीय अध्यक्षगणों ने अपने अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मान को अपने प्रयासों से नई ऊंचाइयां दी है। आज इस पद पर आसीन होने पर मुझे छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी याद आ रहे हैं, जिनकी गंभीरता संवेदनशीलता के साथ वह सदन का संचालन करते थे। वो स्मृति आज भी मेरे मन पे बनी हुई है। इसके साथ ही साथ पूर्व में सदन के अध्यक्ष रहे श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, श्री धर्म कौशिक जी, श्री गौरीशंकर अग्रवाल जी और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी ने सदन की गरिमा को बरकरार रखते हुए जिस जिम्मेदारी के साथ विधानसभा का संचालन किया है, मैं आप सभी के सहयोग और मार्गदर्शन में इस परंपरा को अनवरत बनाए रखने का प्रयास करूंगा। मैं अपने संसदीय अनुभव से आप सभी सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि आसंदी की निष्पक्षता किसी न्यायाधीश की तटस्थता जैसी नहीं होती। उसे तो सदन में अभिभावक के तौर पर काम करना पड़ता है, इसलिए संयुक्त परिवार के मुखिया की तरह आचरण करना पड़ता है। घर में सभी स्वभाव के लोग होते हैं, वे बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, गर्मा गर्मी बहस हो जाती है, लेकिन परिवार के मुखिया को सबको साथ लेकर चलना होता है। सदन में सबको इस प्रकार का अवसर मिले जिससे वो अपना सर्वश्रेष्ठ इस प्रदेश के लिए सामने ला सके। छत्तीसगढ़ के सष्टम विधानसभा में वरिष्ठ और नवोदित सदस्य चुन के आए हैं। राज्य की जनता ने आपको प्रतिनिधि चुना है, आप अपना विश्वास जताया है। आप सभी का यह प्रथम कर्तव्य है कि इस विश्वास को संरक्षित रखते हुए छत्तीसगढ़ के विकास लोक कल्याण के लिए आप मन वचन और क्रम के से प्रतिबद्ध रहें। इस सदन के वरिष्ठ और नए सदस्यों का सुंदर समन्वय है, अर्थात यह सदन अनुभव और ऊर्जा से परिपूर्ण है। पक्ष और प्रतिपक्ष के दोनों तरफ के वरिष्ठ सदस्यों से मेरा निवेदन और आग्रह है कि प्रथम बार चुनकर आए हुए माननीय सदस्यों का मार्गदर्शन करें और संसदीय परंपराओं की प्रक्रियाओं के विषय में उनकी प्राथमिक जानकारी उपलब्ध कराएं। प्रथम सत्र के उपरांत सभी सदस्यों के लिए संसदीय मार्गदर्शन हेतु प्रबोधन का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसकी आपको यथा समय सूचना दी जाएगी। आज पूरा राष्ट्र महिला सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्पित है। मुझे यह अवगत कराते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की सष्टम विधानसभा में कुल 19 महिला सदस्य निर्वाचित होकर सदन की सदस्य बनी है, जो इस सदन की संख्या के लगभग 20% है। मैं सभी माननीय महिला सदस्यों के उनके निर्वाचन पर विशेष रूप से बधाई देता हूं। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि नारी शक्ति के प्रति छत्तीसगढ़ राज्य में भी सम्मान और विश्वास का भाव लगातार बढ़ रहा है। इस अवसर पर सष्टम विधानसभा के प्रथम बार चुनकर आए माननीय सदस्यों से मेरा विशेष आग्रह है, आप अपने संसदीय ज्ञान से संबंधित किसी भी जिज्ञासा के लिए विधानसभा सचिवालय से सीधे तौर पर संपर्क करें। यह सचिवालय आपके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए है। विधानसभा सचिवालय आपको हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आपकी सेवा में है। आप विधानसभा सचिवालय का पूर्ण सहयोग लें और इस बात का आवश्यक रूप से ध्यान रखें कि राजनीतिक कार्य और व्यवहार संसदीय कार्य व्यवहार से बिल्कुल भिन्न होता है। इस सभा में किसी भी विषय में आपको अपनी बात रखनी है तो आपको नियम और प्रक्रिया के तहत अवसर प्राप्त होंगे। आपको कार्य और व्यवहार और विचार से इस सदन की मर्यादा बंधी हुई है, आपका इसका स्मरण रखना जरूरी है। संसदीय लोकतंत्र में चुनाव के समय हम राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी होते हैं। निर्वाचित होने के बाद हम अपने क्षेत्र में समस्त नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से ही विधानसभा के पूरे देश में एक प्रतिष्ठा बनी है और छत्तीसगढ़ के विधानसभा की एक विशिष्टता है जो संचालन के नियम 250 में एक ऐसी व्यवस्था है जो छत्तीसगढ़ की संसदीय परंपरा का मूल चरित्र प्रदर्शित करती है। इस नियम के अनुसार कोई भी माननीय सदस्य अगर गर्भगृह में आकर कार्रवाई को बाधित करता है तो स्वयं निलंबित हो जाता है। इस नियम को बने 24 साल हो गए। सदन ने इस नियम के जरिए विधानसभा की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखा है। यह सदन प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं पर चर्चा करने और उसके समाधान निकालने का एक पवित्र स्थान है। इस कार्य को सत्ता और विपक्ष
के सदस्य बखूबी जानते हैं और इसकी अपेक्षा भी जनता करती है। लोकतंत्र को जागृत और जीवंत बनाए रखने में मीडिया पत्रकारिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मतदाता अपना निर्णय सरकार और प्रतिपक्ष के परफॉर्मेंस के साथ साथ मीडिया के माहौल और मार्गदर्शन से प्रभावित होकर लेता है। सदन में जन सामान्य के बीच सेतु के रूप में उनकी भूमिका को महत्व देते आए हैं और आगे भी देंगे। मेरा यह विश्वास है कि सश्रम विधानसभा के आगामी सत्रों में सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य सदन के संचालन में मुझे पूर्ण सहयोग देंगे और इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को आगामी नववर्ष की शुभकामना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सभा का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाए, मैं समझता हूं आप सभी सहमत हैं। माननीय सदस्यों के लिए आज दोपहर के भोजन की व्यवस्था लॉबी स्थित कक्ष में और पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें। षष्ठम विधानसभा में प्रतिपक्ष दलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या में है। इसलिए मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल को सदन का मुख्य विपक्षी दल और उनके नेता डॉक्टर चरणदास महंत सदस्य को प्रतिपक्ष का नेता घोषित करता हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203 के उपनियम 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं कार्य मंत्रणा समिति के लिए वर्ष 2023-24 को शेष अवधि के लिए सेवा करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त करता हूं। माननीय विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री, माननीय अरुण साह उप मुख्यमंत्री, माननीय विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, भूपेश बघेल जी, कवासी लखमा जी, लखेश्वर बघेल जी, विशेष आमंत्रित सदस्य श्री अजय चंद्राकर जी। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 20 दिसंबर 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।